बैक टू आवर चैनल एके बस। दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, मैं जरा झाड़ रहा था, चिपस गिर गई थी शर्ट पे। अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या हम शो से पहले चिपस खा सकते हैं कि नहीं, ये शो के दौरान चिपस खा तो सकते फिर हैं। अरसलान ने कहा कि बड़ा गंदा क्रिएटिव आइडिया होगा, कड़च कड़च की आवाज वो आएगी। बहुत ही क्रुम क्रुम वो एएसएमआर वीडियो हो जाएगी। हाँ, है ना? हाँ, वो मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। नहीं, आप तो बड़े शौक से देखते मुझे हैं। पसंद है। हाँ, मैंने क्या कह दिया मुझे नहीं पसंद? नहीं, हमारे शो में नहीं पसंद। नहीं, हमारे तो फॉर्मेट ही नहीं हमारा है ना। फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आई लव मुकाबांग वीडियोस, लेकिन वो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होती है। 2-2 घंटे तो में इतनी बड़ी परात भरी है, बीच में सिरी पाए। इंटू 2 करके देखता हूँ ना मैं। अच्छा, ओके। इंटू 2 करके एक आइटम खा ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम। तो बहुत आपको सारी जिंदगी मुझे किसी ने इशारेबाजी नहीं की। अब मेरी जिंदगी में ये भी टाइम आ गया कि मुझे इशारेबाजी कर रहा है इसमें। नहीं, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे थे हमारे कैमरामैन प्लस डायरेक्टर क्रिएटिव टीम। अच्छा, अमूल। खैर, वो एएसएमआर वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वेस्ट ऑफ टाइम होती है, लेकिन एडिक्टिव होती हैं। आई डोंट नो, मेरे लिए तो नहीं एडिक्टिव। आजकल वो जो आया हुआ है, वो शीशे की बोतल डाले वो भी लोग देखते वो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। वो मैं देखने बैठता हूँ, अब मुझे सारी बोतलें याद हो गई हैं। कौन सी अभी टूटेगी, कौन सी नीचे जाके टूटेगी, कौन से धमाका होगा किसका, कौन फुसफुस बॉल हो जाएगी, पता है मुझे। फिर उसके बाद वो पेंट वाली भी आई हुई है, वो लोहे की ऐसे बॉल फेंके तो वो भरा हुआ लिक्विड वो टक। ये सब वेस्ट। एक वो भी है वेस्ट ऑफ टाइम अरसलान, वो जो मशीन नहीं होती जिसमें वेस्ट करते हैं, वो हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ, वो जो प्रेस करे वाली। उसमें आप टीन डालो, वॉशिंग मशीनें डालो, सिलाई मशीनें डालो, जो मर्जी, वो हर किसी चीज को क्रश नहीं, आप वो क्रशर बोल रहे हैं, वो जो गोल गोल घूमती है। एक वो हाइड्रोलिक प्रेस वाली भी तो है ना? हाँ, वो भी है। हाँ, वो भी है। उसमें आजकल लोग ग्रेनेड डाल देते हैं, वो ढस करके फटते हैं, देखे आपने? अच्छा, चलो। अजीबोगरीब यूट्यूब पे चल रहा है आजकल जी। अजीबोगरीब यूट्यूब पे चल रहा है आजकल। अजीब एंड गरीब। हाँ, ये वैसे उल्टा कर लेते हैं। नहीं, क्यों उल्टा करें? आगे बहुत गुर्बत है, जितनी भी हो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, आजकल सीन ये हो गया है, पहले होता था सेविंग्स हो जाती थी, फिर आप सेविंग कर लेते, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब आप सेविंग नहीं कर पा रहे, जितना है उतना गुजारा हो जाता था। अब ये सीन है कि गुजारा ही नहीं हो रहा। गुजारा भी नहीं होता। ये सच्ची बात है। मैं ये बड़ा परेशान हूँ कि नीचे वाले तबके पे क्या आजकल कहर आया हुआ है। आप प्लीज दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें। ये इज्तिमाई दुआ की, किसी के लिए इंडिविजुअल दुआ नहीं है। नहीं, ये मैं कहूँ कि मेरे लिए, इसके लिए कर लें। हाँ, ये कोई इंडिविजुअल ये सारा इकट्ठा ही होगा तो फिर मैं ये भी ठीक होंगे। इकट्ठा ना हुआ तो फिर मेरा ये तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इतने बुरे सैलरी पैकेजेस नहीं है तुम्हारे और मेरे, अच्छे खास। और उस सब में भी लाइक इन एवरी मंथ आप किसी से पैसे लेते हो, और फिर मंथ एंड पे आप दोबारा किसी कर्ज। पिछले महीने अरसलान मैं आपको बताऊं, लोग कहेंगे अपने नहीं ये आरओ ने लेके बैठ गए हैं। हम इसलिए लेके बैठ गए हुए हैं कि क्योंकि अभी हर कोई ये फेस कर, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सिर्फ हम नहीं है इस दुनिया में, या सॉरी इस पाकिस्तान में अकेले जो ये फेस कर रहे हैं। सबका ये हाल है। बिजली का बिल चुकाने के लिए कर्जे उठाने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरा बिजली का बिल इज वेरी ह्यूज। आई एम शॉक्ड। इट्स 1/5 ऑफ माय सैलरी। 1/5 ऑफ माय सैलरी। मेरा भी। तो उसके बाद क्या बचता है? फिर उसके बाद रेंट भी। मेरा रेंट, हाँ जी, मेरा रेंट और बिजली का बिल इस दफा बराबर थे जी। हिसाब लगा लें आप जी। तो आप रेंटल भी वो कर रहे हो, साथ बिजली का बिल भी उतना दे दो, पीछे आपके पास कट्टा बचना है जी, ग्रोसरीज के लिए, चीज़ों के लिए, खर्चा के लिए, घर वालों के लिए, इधर उधर के लिए। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। हैट्स ऑफ टू द पीपल जो सर्वाइव कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। अरसलान मैं कहता हूँ जिंदा रहना ही अचीवमेंट है जी, सर्वाइव करना ही अचीवमेंट है। सो वी आर अचीवर्स, सो लेट्स सेलिब्रेट अचीवमेंट। अच्छा, एक और चीज कहनी थी। गर्मी कब जाएगी? मैं अब आई रियली वांट टू वेयर समथिंग जा रही है like, आज मुझे एसी में हल्की हल्की फील हो रही है। आई रियली वांट टू वेयर समथिंग एक्सोटिक। बारिश भी हुई आज। कपड़े एक्सोटिक कपड़े क्या? एक्सोटिक क्यों भाई? एक्सोटिक क्या होते हैं? वो जो थोड़े एक्सोटिक होते हैं, वो जो थोड़े फैशन फॉरवर्ड। नहीं, फैशन फॉरवर्ड नहीं होते। थोड़े ओटीटी या थोड़े मतलब क्या कहना है? मैं समझ गया हूँ, अपने ऑडियंस को समझा दें। जो फैशनेबल कह सकते हैं या एक्सोटिक। आई एम फीलिंग सो एक्सोटिक।
हाँ ये गाना भी है, मुझे पता है। उसको मैं पेट तब में से दर्द हो रही है। अच्छा मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैंने ये कहना हाँ। है, फिर मैं कहता हूँ नागू क्या करना है। It's okay. अच्छा, नहीं बीच में डाल दो। जी। आज क्या रहता है डाउन, लोगों को बताया करो कि हमें बहुत पता है, फिर वो बाद में हमारा चोरी हो जाता है। Cool me down। हाँ। ये आइकॉन के साथ गाया था इन्होंने। जी। चलो नहीं अकाउंट के साथ नहीं गया था, तो जिसके साथ भी गाया था। हमारे पास है 10 ड्रामे। जी। आज हम बैठे टीवी लाउंज के लिए, ये ठीक है। यार ये तंग कर रहा है ये बंदा जो पीछे बैठा है, वो कह रहा है पिटबुल के साथ था। ठीक है चलो अब मेरा नहीं फुफा तंग लगता करना। है, अकाउंट मेरा फुफा लगता है, ये पिटबुल मेरा चाचा लगता है। अकाउंट बाय द वे पता है कौन है? हाँ। मैं चमक चलो तेरी पिक्चर का मैं तुम हीरो। जानबूझ के वो बातें निकाल रहे जिसमें उसने जरूर उंगल देनी है। यूं ही जी, 22 कदम जी, तुम्हारे हुस्न के नाम, जी, नीम, जी, मैं, जोक सरकार, काबली, पुलाव, जिंदो, शनास, दौड़। पुलाव पुलाव भी कहते वो हैं। एक जोक याद है कि यहाँ पे तवा पुलाव देते हैं, तवा पेट फुलाव। यस, वो अच्छा, चलो जी। कृष्णा और सुदेश के अक्सर वीडियोस देखते अक्सर रहते हैं, हाँ कॉमेडी जी, सर्कस हाँ की जी। अजूबी। जी। अच्छा आज बड़ी मजेदार पता है क्या है बात, ये जिस तरतीब से तुमने नाम लिया ना इसी तरतीब से मैंने देखे हैं। हाँ, पहले आपने यूं ही देखा, देखा। फिर 22 कदम देखा, फिर तुम्हारे हुस्न के नाम, तो आए भी इसी तरतीब से है ना। हाँ तो आपने आते ही usually देख मैं लिया। आगे पीछे करके देख लेता हूँ। बस एक काबली पुलाव है जो मैं फौरन देख लेता हूँ, फौरन वो नहीं तो मतलब उसी ऐसे दिन ही। जी 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 चुटकियों में हाथों हाथ बिक जाता है। चलें जी, काबली पुलाव है ना, शुरू करें। शुरू करते हैं। अच्छा वैसे एक अच्छा चलो जब काबली पुलाव आ गया ना फिर मुझे याद कराना एक चीज करनी है। अच्छा जी शुरू करते हैं हम यूं ही से। क्यों दौड़ की आरी किस्ते करो। ओ वाओ ठीक है, पहला ग्रीन का ड्रामा जो खत्म हुआ है, खत्म हो गया है। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ दौड़? टाइटल मिल गया है। जब लास्ट एपिसोड होती है और फर्स्ट एपिसोड होती है बड़ा इजी होता है, वेरी रिलैक्स, टीवी लॉन्च के नहीं पड़ेगा। हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दौड़ एंड हाउ वाज द लास्ट एपिसोड? अच्छा चलो हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ दौड़, स्टार्ट करते हैं दौड़ से। जी मून लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, पैथेटिकली एंड वेरी बैड। ऐसा लगता है पता क्या ये ड्रामा होगा कोई 30 किस्तों का। हाँ। एक 8वीं किस्त पे जाके उन्होंने रियलाइज किया कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इनटू आवर हैंड्स, हाँ तो उन्होंने सब कुछ रैप अप कर दिया 10वीं एपिसोड में। 10 किस्तें, 10 किस्तों 10 किस्तों का तो ये कभी हो भी नहीं सकता था। हो सकता था अगर लेकिन प्रॉपर्ली चलता ना, चलता ना। हाँ चला ये वो चीज़ें चला सब ही हिसाब नहीं, से और हैं। वो कोई आपको कोई उन्होंने सिमेट्री नहीं दिखाई, लॉस ऑफ कैरेक्टर जिनको प्रॉपर्ली कोई एंड नहीं किया गया, या लॉस ऑफ कैरेक्टर जिनको एंड में एमी बिला वजह एंड कर दिया गया। एमी बैठे बैठे एक दिन आमना लियास के कैरेक्टर को याद आता है कि ओहो अब मैं बड़ी गलत थी। वो क्यों याद आया, किस बात पे याद आया, आई डोंट नो। आउट ऑफ नोवेयर सारे कैरेक्टर्स को पता चल गया। शिजरे नेगेटिव थी, नेगेटिव ही गई। शी वाज एरोगेंट, शी वाज एरोगेंट इन ऑफिस, ठीक है। और उसकी कोई जर्नी दिखाई नहीं, उसकी कोई जर्नी नहीं दिखाई। फिर वो एक उसकी जो बेटी थी वो बेटी शिजरे के पास थी, उसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। क्यों अडॉप्ट की जब आपके पास पहले से नतालिया है, तो आपने अमारा को क्यों अडॉप्ट किया? अमारा छोटी थी, अमारा छोटी थी। अच्छा अमारा छोटी थी तो अब अगर अमारा के लिए मरा जा रहा है उमर, तो उमर को नहीं पता कि मेरी बेटी नहीं है, सीन है। और प्रेग्नेंट हुई थी शिजरे, नहीं हुई थी, को बच्चा मरा था तो उसकी जगह इन्होंने अमारा को रखा। उसमें जो है उस लड़की को एंड में सारा फेस करना पड़ा। वो लड़का लैला को लड़का अपनी जिंदगी दोबारा रिस्टार्ट कर सकता है, जिस तरह से ड्रामा में दिखाया गया है। नॉवल में क्या हुआ है वी डोंट नो, हमें नहीं पता। हम वो बात कर रहे हैं जो हमें स्क्रीन पे नजर आया, ठीक है। फिर याले सरदी पे आ जाए तो उसने किया कन्फेस उसने कि मेरा बच्चा था। हाँ, अपने हस्बैंड को बताया उसने। हाँ, तो हस्बैंड ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो रिएक्शन भी मुझे समझ क्योंकि हस्बैंड को भी पता था आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड में सबको पता था कि ड्रामे की आखिरी एपिसोड है, सारे नेक हो गए। नहीं बेचारे सफर सिर्फ उमर ने और लैला ने किया। उमर ने भी नहीं किया ना, उमर को भी इवेंचुअली शायद शिजरे मिल जाए कभी। अच्छा कभी, हाँ ये अजम्पशन। हाँ, सफर सिर्फ लैला। ओपन एंडिंग, व्यूअर डिस्क्रिप्शन। हाँ प्लीज एक जोर से एक और क्या इस्तेमाल लाना देते हैं। 1 2 3 गो। क्या कौन सी आप सस्ती चर्च पी के बैठे थे, सॉरी टू से। और तुम्हें पता है कौन डायरेक्टर? वजाहत रऊफ इज द डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। और इतनी इमेच्योर डायरेक्शन में सब उनको एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए इस बात पे कि मैंने क्यों कि भाई आपने क्यों डायरेक्ट किया है, और आप एक एस्टेब्लिश्ड नेम है, और आप बताएं कि आपने इस ड्रामे में क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से इसको उस तरह से नहीं दिखाया। हाँ, और उसको खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा। मैंने
लास्ट वीक पिछले हफ्ते तक हमने कहा मैंने कि कहा कि इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव ड्रामा, अब इसको करना चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आज के ज़माने का है। आज के ज़माने के एतबार से, और बहुत सारी चीज़ें आपने जो हमारा पैमरा भी नहीं अलाउ करता, आपने उस तरह से दिखाने की कोशिश की, अंदाज में दिखाने की कोशिश भी की, और बड़े आप कामयाब भी रहे। स्टिल एंड में क्या हुआ वी डोंट नो। ये तो एक एक दिन के शूट थे सबके, 4-4 दिन में उन्होंने 10 मुझे ये समझ नहीं आया कि उमर को तमाशा घर से कैसे बुलाया होगा। नहीं वो तो हो गया अगर इनके ड्रामा मुझे यही लगा कि इन्होंने कल परसों ही शूट करवा लिया हरी किस्त बैठे बैठे। दिस वाज सो बैड। या बताते कि 10 किस्तों की सीरीज है, 10 किस्तों की नहीं हो सकती थी ना, जिस तरह कहानी शुरू हुई थी। बच्चों की रेस होनी थी, मनाहिल के डिप्रेशन का, एक दिन में मनाहिल का डिप्रेशन ठीक हो गया। प्रॉब्लम इज हर बच्चे को उसमें इतना इन्वॉल्व किया गया, रेस जितवा उमर को दिया, जितवा उमर को दिया, और उमर को अभी ऑल्दो उमर को जितवाना बनता नहीं था। जो पिछली पहली एपिसोड से एस्टेब्लिश कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर लड़का स्ट्रॉन्ग हो, जरूरी नहीं है कि ये हो वो, तो उस चीज को तो आपने खुद ही डिनाई कर दिया। तो आपने एस्टेब्लिश क्या किया, असल जो मुकाबला था वो तो नतालिया के बीच में था, और नतालिया जीती हारी, नो वन केयर्स। अम्मी जान पहुंची भी नहीं रोड पे लास्ट दिन, नानी को भेज दिया। राज खोलना था ना याले सर्दी का। बच्ची पास खड़ी होकर बात सुन रही है अपने बाप की, उसकी जीएफ की, उनको पता ही नहीं बच्ची पास खड़ी है। पास खड़ी है, एंड उसके अलावा वो जो है बच्ची खुद, नानी खुद ही बता रही है ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी माँ, ये इतना कैजुअली। आंटी को एक ही दिन मेकअप करा के ना 4 सीन शूट करा लिए नानी को। केड़े अमेरिका च रहने पे ऐसे की होया मतलब इस तरह तो अमेरिकन कल्चर में भी नहीं होता ना। क्या बच्ची को कहेंगे दिस इज योर मदर, 10-12 साल की बच्ची को कहें अचानक आउट ऑफ नोवेयर, जिसका माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा, नानी जिंदा, ये जिंदा, उसको अचानक आके दिस इज योर मदर, वो कहे वाह मम्मी। व्हाट वाज दैट? क्या हमें ये लिखा हुआ है हमारे माथे पे? हाँ ये तो मूवी थी मकड़ी, देखी हुई है? हाँ भाई, कितनी बार बात करेंगे मकड़ी की, लाखों बार कर चुके हैं। मेरी फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी है, विशाल भारद्वाज का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। क्या और बताना चाह रहे यार, डिटेल रिव्यू कर ले। उसमें ना वो चुन्नी को कहती थी चा, तो बेसिकली वो यही कहना चाहती है। मुझे वो बचपन की ऐड याद आ गई। पहला शेव करता है चिन, दूसरा करता है चुन, वो भी थी ना एक जिलेट की मशहूरी बचपन में, तो वो मिक्स हो गया। बट सॉरी ग्रीन वालों का पहला प्रोजेक्ट एंड हुआ है, और बहुत बुरे नोट्स पे एंड हुआ है। अल्लाह ना करे। मेरे ख्याल में ग्रीन खुद भी इस ड्रामे को ऑन नहीं करना चाह रही है। हाँ, इसकी कोई मार्केटिंग नजर नहीं आई, जैसे कबली प्लाव आ जाती है, उनके कोई शॉर्ट्स नजर आ जाते हैं, और ड्रामों पे नरो। इवन आप देखिए कि शनाज की अरसलान व्यूअरशिप बढ़ रही है डे बाय डे। हाँ, शनाज की व्यूअरशिप बढ़ने की रीजन उसके पीछे उसका कंटेंट है, बहुत अच्छा। बट ये कंटेंट भी था, बट इसके पीछे पैमरा है, ग्रीन चैनल खुद है, आर्टिस्ट पैसे लेके खा गए हैं, नहीं आए, कोई पता क्लूलेस। मैं ये वाली बात मैंने एक बार कर दी थी ना कि इस एपिसोड, इस ड्रामे में आपको किसी भी एक्टर का पैशन नजर नहीं आता टुवर्ड्स हिज वर्क या हर वर्क। इस प्रोजेक्ट के लिए, नहीं है। इवन डायरेक्टर का तो शुगल में वो जैसे डॉक्यूमेंट्री नहीं होती कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वो इससे अच्छी होती हैं। इवन ये सारे एक्टर्स अच्छे हैं। आमना लियाज इज अ गुड एक्टर, शिजरे फीमेल में देखें तो हाँ सारी अच्छी। आपकी वो फ्रेंड नौरीन गुलवानी इज अ गुड एक्टर। चौथी कोई रहेगी याले जरीदी इज अ गुड एक्टर, और बस लड़कों में सारे पैथेटिक थे। ठीक है। मुझे तो वो याद आ गया किसी ने इतनी तारीफ की। किसकी? शावीर खान जिंदाबाद। शावीर खान वेरी गुड एक्टर। और वो भला कौन है? हाँ वो जो याले नहीं आमना लियाज के हस्बैंड थे। फिर बाद में आपने बताया कि उनकी विग लगी हुई है। चले नेक्स्ट ड्रामे की तरफ। भाई सॉरी, दौड़ इज नॉट दौड़, दौड़ इज स्लो दौड़। दौड़ अच्छा इनका ड्राम क्यों दौड़ रखा, नाम क्यों ड्रामे का दौड़ रखा था? बच्चों की रेस के लिए। वो बच्चों ने दौड़ की थी। लगा मुझे उसी दिन ही पता था, ये बात मुझे पता थी डे 1 से। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बात पता थी। क्या मुझे लगा नहीं औरतों की दौड़ है। नहीं वो तो टुवर्ड्स लाइफ ट्रैक डे पे जो होनी थी वो पता थी। तो फिर आपने कहा था कि ट्रैक डे पे ड्रामा खत्म हो जाएगा, वाकई हो गया। तो कैसा मैंने गेस किया? लानत है फिर
एक और हाँ, तुम मुझे 10 भी लांदे दोगे तो आई विल एक्सेप्ट दैट। चले शुरू क्योंकि ये ड्रामा तुम्हें मैंने दिखवाया है, तुमने तो पहले एपिसोड से कहा था प्लीज इसे छोड़ दो। ड्रामे से शुरू करें ना अब। चले जी, शुगल को साइड पे रखो। ये शुगल था, ये ड्रामा नहीं था, अब ड्रामे पे आए। चले जी, स्टार्ट करते हैं यूं ही से। जी मूल, यूं ही मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। यूं ही कि ये एपिसोड भी बहुत हसीन थी। पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी आप जॉर्ज को लेके आए, क्या ज़रूरत थी सरवत नज़ीर। सरवत नज़ीर ने इस दफ़ा कहा कि मैं मोन तुम्हें नहीं मौका दूंगी बात करने का, तू चुप कर जा बगैरता। तो मैंने कहा ओके, मैंने आपकी लानत कबूल की सरवत बाजी, आपने बड़ा अच्छा लिखा है। ये दिस एपिसोड वाज अ कंप्लीट एपिसोड, बहुत इमोशनल मोमेंट थे। यस, दानी की रिडम्पशन पे आ जाएं। दानी तो रिडम्पशन मुझे नहीं लगता अभी हुई है, काफी हद तक हो काफी हद तक हुई है। उसे सॉरी भी कर लिया भाई को। नेक्स्ट एपिसोड में जॉर्ज को उसने इनवाइट कर दिया ना। वो किम ने किया या दानी ने किया? दानी ने किया होगा यार, मुझे इससे लगा, उसके फेस एक्सप्रेशन से यही लगा, है ना? शायद। आप कब से नेक्स्ट एपिसोड देखने लगे? अब मैं देखने लग गया हूँ, कभी अभी कोई एपिसोड मजा आने लग जाए तो फिर उसका नेक्स्ट देख लेता हूँ। यूं ही का सिर्फ देखा हुआ है। ओके जी, यूं ही का देखा हुआ है, और शायद किसी का ना देखा हो। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, जरा हाईलाइट पे एंड पे आना है या पहले डिस्कस करना है? हाईलाइट पे मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी वो था वो सीन बिटवीन रजिया एंड किम। इट वाज अ होल जर्नी, और इट वाज लाइक क्या कहना चाहिए कि किस तरह से वो एक कैरेक्टर ने पूरी एक जर्नी फ्रॉम रजिया टू मॉम, वो जो एक पूरा एक होता है जिस तरह से सरवर नज़ीर ने लिखा है और जिस तरह से डायरेक्टर ने उसको एग्जीक्यूट किया है, कुडोस, क्योंकि वो बड़ा हमें वो चीज़ हमें वो हुई, एस्टैब्लिश हुई, ठा करके लगी कि यस अब वो उसको माँ समझती है और उसकी एक वो पूरी एक जर्नी है जो उसने फिर उसने बताया कि मैं बाप ने मेरे माँ के मरने के बाद बड़ा मेरा ख्याल भी रखा। मैं सैड नहीं भी होती थी सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप सिर्फ माँ के साथ ही कर सकते हो, वो आप बाप के साथ नहीं कर सकते हो। उधर किम ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं कहीं जगह पे गलत हूँ, वहाँ मुझे किसने संभालना था? माँ ने संभालना था। माँ नहीं थी, मैं स्पॉइल हो गई। ठीक है, वो हमें इशारों के थ्रू बता रही है, क्योंकि उसके अंदर तो ये गिल्ट है ना अब कि दाऊद का दिल तो मैंने तोड़ दिया है, उसको मैंने सैड कर दिया। अब उसके अंदर मेरे लिए वो फीलिंग नहीं रही जो वो डेवलप थी। हालांकि वो उसने पछता के उस टाइम वापस आ गई, क्योंकि उसको बार बार उसके फ्लैशबैक्स आ रहे थे, उसकी बातें याद आ रही थी। वो जॉर्ज को बीच में छोड़ के आ गई थी कि दाऊद के पास ही मैंने, लेकिन वापस आई तो बहुत देर हो चुकी थी। एज दाऊद ऑल्सो सेड कि बहुत देर हो गई है, अब लाइट ना जलाना, मैं तुम्हें शायद फेस ना कर सकूँ उस तरह जो मैं बातें करने लगा हूँ। तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाला एंगल भी दिखाना ड्रामे में बड़ा ज़रूरी था। मैंने सोचा कि 30वीं किस्त में जाके याद आ गया सरवत बाजी को, लेकिन सरवत बाजी बड़ा अच्छा याद आया। और रजिया इज सो स्वीट हार्ट, कितनी अच्छी। ताहिरा इमाम की एक्टिंग इतनी खूबसूरत है, दिल खुश हो जाता है। जो उन्होंने बोला ना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो भी बहुत प्यारा, लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ अपनी बेटी के लिए समझ सकती है। थोड़ा सा एक जगह पे ओवरडन था, प्लीज मैं बाय ताहिरा इमाम। हाँ, एक जगह पे था बशारत के साथ, हाँ, दिल से लगा लिया मैंने, वो मुझे थोड़ा ओवरडन लगा। क्या वो यूं ही की पेस वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई नहीं खैर। यहाँ पे हमने इतनी चीजें जो हैं वो तारीफ वाली, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो ओवर, ठीक है, ठीक है। मुझे यार उस सीन में माया की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। आप ताहिरा की तो तारीफ कर ही रहे हो, लेकिन माया का रोना भी बहुत अच्छा था। माया हैज नेल्ड इट, यस यस। माया ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में होना डिजर्व करती है। मैं नहीं मानता था, मुझे आपको मैंने पिछली दफा भी बताया था, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे वो उस फिल्म का सीन दिखाया जी, क्या फिल्म का नाम था? परे हट लव, जो उसके फादर की, तो मुझे वो नहीं कनेक्ट किया। उसने मुझे कहा कि माया इज़ अ वेरी गुड ग्रेट एक्ट्रेस। मैं नहीं यकीन करता था, लेकिन सीइंग हियर आई कैन डेफिनेटली से कि माया इज़ अ वेरी गुड। माया ने अपना मेंटल ट्रॉमा और अपनी सारी जो शॉर्ट कमिंग्स है लाइफ में जिनको वो फेस करती रही, उनको बड़े अच्छे तरीके से स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया माया ने, कोशिश की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज एन कमिटमेंट एंड दिस इज लाइफस्टाइल। ये नहीं कि मैं शुरू करके छोड़ दूं तो ये मेरे लिए तौहीन होगी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये भी बड़े अच्छा उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिश किया कि इट्स अ लाइफस्टाइल। हाँ, एंड इट्स अ कमिटमेंट। मैं इसको ये नहीं कि मैं किसी के कहने पे करूँगी मैं अपनी मर्जी से, और जब मैं फुली इसमें साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, या मुझे जो भी इरिटेशन जो भी उनकी अपनी उनकी वो है जस्टिफिकेशन। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी, कंसर्न्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
बिशारत का गैरत भी की discuss हो डेफिनेशन गया। बड़ी प्यारी थी किसकी? जो दाऊद ने गैरत की डेफिनेशन सुनाई हाँ दानी को, कि गैरत जो है वो ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी घर की औरतों को और बहनों को किसी चीज़ से रोके। गैरत ये है कि आप उनको इतना एम्पावर कर दें कि वो फिर उस चीज़ को साबित करेंगे जी हमने जो आपको आज़ादी दी थी वो उसके ऊपर कायम रहें। ठीक है, true. वो बड़ी प्यारी बात थी। ठीक है, सारे सीन्स डिस्कस हो गए। कोई रहती है आपकी नहीं 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 बिशारत वाला सीन भी हो गया। अच्छा एंड में रहता है वो इकबाल का, सुरैया और इकबाल ने जो का कहा एक कि scene है। उसने आके किम ने जो है वो बड़ी ज़िंदगी बदल दी और बड़ा शुक्र है अल्लाह का, किम आ गई हमारी लाइफ में, उसने ये सारा कुछ कर दिया। तो बड़ी प्यारी एपिसोड थी जी। तो यही कुछ था, लेकिन यही कुछ ने बहुत मजा दिया। सेकंड लास्ट एपिसोड है, यूं ही में बहुत यूं ही हाँ, मजा 2 आया। एपिसोड्स रह गई हैं जी। ठीक है, सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया इस वीक आना है। हाँ ओके। ये संडे को सेकंड लास्ट है और अगले संडे लास्ट चलें एपिसोड। जी। इसके बाद शुरू होगा इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद हाँ बाय बिलाल Yes, अब्बास एंड फारूक रिंद एंड दुरे फिशा सलीम। चलें जी, मूविंग ऑन टू 22 कदम। जी मून 22 कदम, ये कुछ समझ नहीं लग रही। वो आ गई अपना अमरीन, अंबर है ना नाम, क्या अमरीन है? अमरीन आ गई उधर। जी मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ और ये उसको उसने भी बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन ने कहा मैं एक को देनी बस जीवा। सिमरन तो नहीं थी, अमरीन थी। जहाँ अमरीन जी ले अपनी जिंदगी, तो वो आ गई, फिर उसने जिंदगी जी, लेकिन एक दिन में उसने फिर खत्म भी कर दिया। कहा मैंने बस एक दिन ही जीना था। अगर मैं एक सच बात बताऊं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता कि कहानी 22 कदम की वहीं ही खड़ी है? कुछ समझ नहीं लग रहा कब कैसे मूव होगी आगे कब। अच्छा एक चीज की तरह मैं खसूसन आज चलो पहली दफा एक तारीफ करना चाहता हूँ रिगार्डिंग 22 कदम, वो ये है कि वो जो इन्होंने इस दफा वो दिखाया ना कि उसके लिए कैप्टन की सिलेक्शन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कि 3 लड़कियां बॉल कराएंगी और जो सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा वो थोड़ा एस्टैब्लिश हुआ है, जो अभी तक पिछली किसी भी स्पोर्ट में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चलो जी ये लड़कियां जो छक्के चौके मारेंगी तो वो फिर लड़कियां जो कर रही थी वो नजर भी आ रहा था। तो वो टाइम वेस्टिंग नहीं था, वो पोर्शन था वो लंबा पूरा ओएसटी उन्होंने 22 कदम का चलाया, लेकिन उसमें ये हमें पता जरूर था कि इस ओएसटी के पीछे असल में गेम क्या चल रही है। Am I right? हाँ शुएब मलिक भी है, शुएब अख्तर सॉरी मलिक कह रहा है, शुएब अख्तर भी है लाइट से। थोड़ा सा उन्होंने जुनेद को थोड़ा इधर लगा देना थोड़ा सा आवाम के लिए। हाँ आवाम को पता है, आवाम जिसने देखा है, जिसने नहीं देखा उसको क्या है। नहीं वो फिर वो कहते हैं ना आप वीडियो क्लिप्स लगा दिया करें तो चार चांदी हो जाएगी। जरूर लगाएंगे। ठीक है जी, आपके फ्रेंड लीजा का बाप फिर आया अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग लेके। मैं ठीक थी इस दफा ठीक थे। अगली एपिसोड में फिर ऑस्कर ले जाएंगे जब ऑस्कर लेंगे, जब वो आके कहेंगे फरहीन को कि लीजा तुम्हारी बड़ी तारीफ करती है, मैं तो फैन हो गया हूँ तुम्हारा, ब्ला ब्ला ब्ला। जुनेद का मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मैं ड्रॉप कर दूं। जुनेद का हार्ट ब्रेक वाला सीन मुझे आई रियली वांट टू ड्रॉप दिस ड्रामा। इज इट पॉसिबल? कर लो। लेकिन इसमें जो एक चीज जिसने मुझे अभी तक हुक करके रखा हुआ है वो क्या फरी का पूरा नाम क्या है? फरहीन अख्तर। सिर्फ फरहीन है वो जो उसकी और सिर्फ करैक्टर है और उस करैक्टर के रिएक्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस ड्रामे में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ होगा भी नहीं ना। सिर्फ अगर आप हरीम फारूक को इस ड्रामे से निकाल देना तो इस ड्रामे के पल्ले कुछ नहीं है। पिछली 3 किस्तों में से चल रहा था अंबर की शादी है, कपड़े करो, तैयारी करो, ये करो। इस एपिसोड में उसका कुछ भी नहीं था जी। ठीक है, बस बता दिया कि अगले महीने इसकी शादी है, कब शादी है कोई पता नहीं है, वो अंकल आएंगे जाएंगे, ससुराल वाले भी निकाल दिए, वो भी गायब है। कुछ नहीं, मुझे कुछ है। लेकिन जहाँ पे आप अभी बात करेंगे वो हाज ने बड़ा अच्छा वो किया, वो जो हार्ट ब्रेक वाला बड़ा प्यारा था। जी वो प्यारा। फैमिली से दूर यहाँ आ गया था इस गेम के लिए। वो उसने लीजा की जो लीजा ने जो उनको छोड़ दिया ना उनके हाल पे, लेकिन फरी ने आके तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरह लीजा खुद ही अपने लिए जो है ना वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो वो बड़ा अच्छा था, ये एक चीज अच्छी थी। वो बॉन्डिंग उनकी दिखा रहे हैं फरी की और जुनेद की, वो एक अच्छी चीज है। बाकी सब तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना उस गेम में, PSL में। जी। अच्छा अब नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए ये होगा कि जी अब वो जो उसने पैसे दिए हैं उसने बोला है कि खरीद लो सबको। अब देखते हैं कि वो खरीद जाती हैं कि नहीं खरीदी जाती। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा है ना। वो करियाना ने आके कहा भी है उसको कि ये बिकाऊ नहीं है, तो उन्होंने शायद बता दिया। या फिर ये वाला डायलॉग नहीं डालना चाहिए था आपने, अगले एपिसोड का मजा वो कर दिया थोड़ा किरकिरा। चले जी, मूविंग ऑन टू नीम। तुम्हारे हुस्न के नाम।
जी मैं किसको भड़काऊं पहले, हाँ जी ठीक है पूरे एपिसोड लेकिन इट वाज गुड एपिसोड, इट वाज गुड एपिसोड, बहुत ज्यादा म्यूजिक था, इट वाज वेरी असल में शादी थी ना, खामोश एपिसोड, शादी थी ना, इतने डायलॉग्स नहीं थे इसमें। सिकंदर नहीं आया, सिकंदर तो गायब है अभी, तो वो एक मिस्ट्री है, पता नहीं कहाँ गायब है। बाकी ये आप मिस्ट्री है ना, या मैं गलत कह रहा नहीं हूँ? मिस्ट्री ही है, अभी तक हमें नहीं बताया, हमें भी नहीं व्यूअर्स बताया, को नहीं बताया, व्यूअर्स को नहीं पता कि क्या एक बीच पीठ पीछे गेम चली है, कोई गेम चली जरूर है, गेम तो चली है, वो तो सबको पता है, और वो मुझे लगता है अंकल सलमान ने डाली है। हाँ सलमा के अब्बू ने, सलमा के बट मेरा एक इतराज है, अगर आप एक्सेप्ट करें, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कहूँ कि सलमा एक कुड़ी है, आर्ट कॉलेज पढ़ने वाली है जी, उसका पैशन है आर्ट, सारा कुछ है। सलमा ने एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आके बता दिया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, वो लड़का नहीं आता जी, तो हथेली पे सरसों जमाने की क्या ज़रूरत है, वेट कर लें। चलो सलमान का, सिकंदर का वेट नहीं होना, आतिफ के घर वालों को तो थोड़ा सा आप रोक सकते हैं ना, जिस तरह से आपने पहली एक एपिसोड से रोका हुआ है कि अभी हमारी लड़की ने पढ़ना है, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जब उन्होंने कह दिया वेट, अब फिर वेट नहीं करे, उन्होंने कहा एंड चट मंगनी पट गया, ये इसकी क्या वजह है? रीजन है एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, बाप इनसिक्योर हो गया, एक बाप तो नंबर 1 इनसिक्योर हो गया, नंबर 2 वो अपनी बेटी की चॉइस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया, उसको एक तो वो पसंद नहीं आई जिस तरह से उसने वो बोला कि हसन, उसने बोला था आई थिंक नस्ल बैकग्राउंड की बहुत मैटर करता है ना, ऐसा कुछ बोला था उसके फादर ने सबा के कैरेक्टर को, तो वो बेसिकली वो इस चॉइसेस की वजह से तंग आके तो उसने सोचा कि इन फ्यूचर कि ये दोबारा कोई एक नया कटा खुले। हाँ मगरों ला दो, आज बात स्टोरी याद है? अच्छा तुम्हारे वो एक हमने बुक पढ़ी थी ना, हाँ ठीक है, तुम्हारे हुस्न के नाम, ठीक है, तो रिवेंजफुल हो गई है, हाँ वेंजियंस आ गया उसके अंदर, मुनीजा के अंदर, जो सिद्रा नियाजी बड़े अच्छे से कर रही हैं जी, उनका वो सारा सीन अच्छा था। बाकी तो शादी की तैयारियां थी, लाल जोड़ा पहन लो, उसने कहा मैं लाल नहीं पहनूंगी, फिर फ्लैशबैक आ गया लाल जोड़े के हवाले से, जो बात करते रहे हैं, कोई वहां से उसका फ्लैशबैक आ गया, डायमंड डाल दिया, अतलस के कपड़े, और फिर किम खाब के बारे में क्या कहते हैं? ऐसे कहती है कि हाथ फिसल रहा है अतलस के कपड़े का, खालिस अतलस का, और ये पेरिस से पता नहीं कौन सी शिफून आई है, कहाँ से शिफून, स्पेन से शिफून आई थी, मुझे नहीं पता, ताज़ा किम खाब तो एक मशहूर कपड़ा है बेसिकली, उसमें सोने की तारें यूज होती हैं, हाँ है ना, बड़ी बारीकी है, हाँ चलें यार। सिल्क के उसमें एक वो जो क्या बोलते हैं उसे, सोने की तार नहीं, सिल्क के धागे को क्या बोलेंगे, सिल्क जो बुना जाता है ना, उसमें एक तार सोने की, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, जो भी है तफा करो, शादी हो गई है जी, अब देखें क्या होता है। अच्छा, अब बर्बादी शुरू होनी है ऑब्वियसली, सिकंदर ने वापस आ जाना है, इन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ टॉक्सिक हो जाना है, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ने ਜਿਹੜਾ पहले टॉक्सिक ਸੀ। आपने उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की, उसकी अम्मी के बारे में आती है, वो तो हम करते रहते हैं, अब्बू के बारे में उनके बारे में तो यार शर्म आती है, इतने सीनियर एक्टर हैं। अच्छा मुझे एक समझ नहीं आई, इस ड्रामे में वेंजेंस रिक्वायर्ड नहीं था बाय वो आप वो मनीजा नहीं था, वो वेंजेंस ड्रामे में थोड़ा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसके आतिफ से शादी, और तो इस एपिसोड में स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट द 90s की तो कोई एक वो फील ही नहीं आई कि ये कोई इसके लिए 90s इस ड्रामे को ना, साडी वोटी 90s दी वोटी सी, मतलब कुछ थोड़ी ज्वेलरी उठा लें जो 90s टाइप हो, कोई गले में पहले सेहरा बंदी में सेहरे होते थे 90s में, अब तो खत्म हो गया ना रिवाज, उससे पहले तक सेहरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पहनते, बड़े बड़े अमीर के घरों के लोगों के भी सेहरे होते थे। अब वो ना सेहरा उन्होंने दिखाया, ना उन्होंने कोई एक और चीज मैं इधर ऐड करना था 90s वाली, वो जो नोटों वाले हार थे, इट वाज वेरी 90s, कुछ टेंट दिखा देते 90s वाले यार, कुछ सीखे, एक है निगार से कुछ सीख ले साकिब खान, एफर्ट ही नहीं है, एफर्ट नहीं शो हो रही। कुछ ड्रामे हैं ग्रीन में जिनमें मुझे डायरेक्टर की या टीम की एफर्ट नहीं शो हो रही, और ये उनमें से एक है, एक दौड़ था, ठीक है। साकिब खान ने, मैं कहूँगा स्पेसिफिकली यहाँ पे कि साकिब खान ने सबा कमर का करंट जो पोर्टफोलियो बर्बाद किया है, फ्रॉम फ्रॉड टू दिस, और इसके अलावा वो एक जो उन्होंने शॉर्ट फिल्म की थी, जुबैर क्या नाम था उसका, तो मुझे अक्सर उसका नाम याद दिलाते हो, वो खाना खा रहा है, वो जो आप दोस्त वाली थी, ठीक है, हंगोर ठीक है, हंगोर,
फिर इसके अलावा आप एक उन्होंने उर्दू फ्लिक्स पे एक की थी, लिफाफा डाइन, लिफाफा डाइन नहीं, दुल्हन एक रात नहीं, स्वीट कोई नहीं। समथिंग लाइक दैट, दुल्हन एक रात की टाइप नाम था। जो भी था। कि चारों प्रोजेक्ट जो है ये इनके ही हैं साकिब खान ने, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जिसमें हम डायरेक्टर की तारीफ करें जैसे सबा के जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको 4 चांद लगाए हो। नहीं है, नहीं है। कहाँ कमली में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली सबा कमर और कहाँ इन ड्रामों में सबा कमर। तो आपने सबा कमर का पोर्टफोलियो बहुत खराब किया है साकिब खान ने। चले। और सबा कमर की इस बढ़ती, क्या कहना चाहिए कि बुरी क्या होगी है, एक तो शोहरत होती, शोहरत की उल्टा क्या होगा का रीजन साकिब खान है। फिल्म भी की, आ जाओ ना जरा इधर, वो जो फिल्म आई है घबराना नहीं है, वो भी साकिब खान की है। ज्यादा नहीं इनके प्रोजेक्ट्स, बहुत प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने साकिब खान के साथ। अभी हाँ बस ठीक है, ये लास्ट था। हाँ चलें, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। मेरे ख्याल में वो भी साकिब खान का है, वो जुबैर क्या है उसका नाम, सीरियल किलर नहीं, वो उसका नहीं है। लिखा उमर अहमद ने है, हाँ। डायरेक्टर का नहीं पता। उमर अहमद क्यों ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करेंगी? उमर अहमद के डायरेक्टर भी जो है ना वो सिलेक्टेड होते हैं बेटा, देखना जरा, हसीब हसनिया महरीन जबा टाइप्स होंगे। चलो ठीक है जी, मूविंग चले? ऑन करें। हाँ, नीम पे जाए। मूविंग ऑन टू नीम जी। मून हाउ वाज नीम? कहानी बड़ी है, कहानी बड़ी है, यस यस यस। जेलसी फैक्टर आ गया है। और कहाँ वो मरियम, वो जो अपनी हमारी हीरोइन है, क्या नाम है, रश्दीना जिमल, रश्दीना उधर है नूरोज में। अच्छा, जिमल जो है वो कैसे मरियम बन गई, हाँ, बच्चों को कैसे डांटा, कैसे टॉक्सिक, बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा मैंने उनके साथ बड़े एम्पैथाइज किया, अच्छे तरीके से दिखाया है। yes. मैं बहुत तारीफ करूंगा राइटर की इस ड्रामे में। इस ड्रामे में राइटर जो है ना, ये काशिफ हसन, क्या नाम है इनका, काशिफ अनवर जी, यार ये बहुत अच्छे राइटर। मैंने इनके बारे में मैंने लास्ट में भी बड़ी तारीफ की थी कि जेलसी एक ऐसा एक हमारा ट्रेट है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और इस ड्रामे हम बात ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते। इस ड्रामे के थ्रू जिस तरह से उसने अपने टीचर से गाइडेंस ली है इस जेलसी को लेके, उस पर बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। और उन्होंने उसको किस तरह से मोटिवेट किया कि तुम कर लोगी, या मतलब इतना बुरा मत सोचो, वो बड़ा काबिल तारीफ है। उन्होंने टीचर को फिर से कॉल किया कि मैं टॉक्सिक और नेगेटिव होती जा रही हूँ। उन्होंने कहा नेचुरल है, कोई मसला नहीं है अगर तुम हो गई हो, बट द थिंग इज कि आपने इसको कैसे कब पाना है और कितनी देर में आप इसमें से निकलती हैं, ये चीज मैटर करती है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है मून, जब हम बहुत ज्यादा अच्छे सॉफ्ट स्पोकन कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में देखते हैं, हम फिर उनके बारे में एक हमारी भी बन जाती है इमेज बना लेते हैं, और वो बेचारे इसी प्रेशर में रह जाते हैं। ठीक है, कि हम क्या करें, हम तो कुछ बुरा कर नहीं सकते। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है, तो आई लव दिस। इस दफा बड़ा मजा, ये जो जिमल वाला इन्होंने सारा दिखाया है ना, ये बहुत रिक्वायर्ड है और इसके बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। चले गए शाजिल और मरियम हनीमून पे, ठीक है जी। भाई भाभी बड़े प्यारे लगे मुझे पहली दफा इस पूरे ड्रामे में 15वीं किस्त में जाके। जो शाजिल के भाई भाभी हैं अच्छा दिल रखते हैं, उन्होंने जिमल को खाना खिलाया। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, मुझे भाई भाभी से प्रॉब्लम ये है कि इंट्रोड्यूस ये कैरेक्टर जिस तरह से हुए थे ना, उनकी वो जर्नी वहीं पे काट दी गई है। फनी हाँ, वो जर्नी उनकी काट दी गई है कि वो जिस तरह से उसको अब बहुत ज्यादा अपनी पब्लिसिटी का शौक, फेक पब्लिसिटी का शौक होता है। और जो भाभी है वो सोशल मीडिया पे कपड़े बेचती है, वो खत्म कर दिया गया। वो एक अच्छा फैक्टर था इस ड्रामे का, वो खत्म हो गया। अच्छा, ये नहीं दिखाया उन्होंने अमजद सलावा बच्चा कैसे है, भागा कैसे है, उन्होंने बांधा हुआ था बड़े बुरे तरीके से। नहीं, वो उसने खाई में धक्का दिया था ना, पिछला एपिसोड इधर एंड हुआ था, तो वो बच गया है, जिंदा बच के वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। तो अच्छा, वो उनके पास रिकॉर्डिंग में वही उसकी वीडियो है कि उन्होंने जो अमजद सलावा को धक्का दिया, वो बनाई थी पिछली दफा दिखाया था। अच्छा, ओके, बनाई थी वीडियो, मैंने गौर नहीं किया। हाँ, वो बना रहा था वीडियो साथ साथ उसकी कि वो सलावे को धक्का दे रहा है। उनके पास वीडियो है, उन्होंने अब सारी रिकॉर्ड कर ली है। वो यार वो बंदा बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जो बेसिकली उसका नौकर बराबर है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता था यार, बड़ा नेचुरल उन्होंने दिखाया अपने कैरेक्टर को, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। मुझे शामिर खान भी बड़े अच्छे लगे। सॉरी, ये जिब्रान सैयद जिब्रान वो तो बहुत अच्छा कर रहा है। वो तो हम पहली एपिसोड से एस्टैब्लिश कर चुके हैं जब उन्होंने अपने अब्बे को मार के वो सारा कुछ किया था। लेकिन ये वाले भी अच्छा कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन अशद नहीं पसंद, अशद की कुछ समझ नहीं लग रही, उसकी डिटाई नहीं समझ लग रही मुझे। ये कोई रीज़न समझ नहीं आती कि भाई अन्ने भाई बस, हाँ जी हाँ, देख लेंगे। अशद ऐसा नहीं था,
हाँ अरशद ऐसा में दिखाया ही नहीं क्या? अरशद को वापस आ जाना चाहिए यार। आ जाए, अब माँ मर गई है तो क्या आई थिंक मुज़म्मिल जब वापस आएगी ना, तब भी ना, क्योंकि अब गांव में बर्बादियां आने लगी है ना, क्योंकि वो जो है ना, क्या कहते हो, नाम भूल गया मुझे, सैयद जिब्रान का कैरेक्टर कुमराट, करामत बड़ा वैसे तुमने जोड़ा रलाया है, कमराट और करामत। अच्छा, करामत भाई के जब बर्बादी आएगी तो मुज़म्मिल गाँव आ जाएगी वापस कश्मीर, तो वहां पे इनकी मुलाकात, क्योंकि अब 15 किस्तें होगी, उन हीरो हीरोइन मिला दो, काशिफ अनवर भाई, हम की टीम, अब बस कर दे। ठीक है, बस आई थिंक बस इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, इट वाज अ गुड एपिसोड, यस यस यस। चलें मूविंग ऑन टू मंडे को और क्या रहता है मंडे को, मैं जी मून, मैं मून क्या कहें, एडी आ गया आपके फ्रेंड। हाँ ये कितना एस्टोनिशिंग था। हम मुझे किसी जो पीछे से आवाजें आती हैं, उसमें ने बोला कि गेस करो ये कौन है, कमर से। उसने पहले देख लिया ना, फिर मुझे बुला के स्पेशल बोला कि गेस करो ये कौन है। फिर तो आपने कर लिया? मैंने गेस किया, वो एडी थे। अच्छा करते हैं एक्टिंग यार, एक्टिंग मुझे पसंद आई। उमैर का कैरेक्टर उन्होंने किया है, जो कि एक पुराने दोस्त थे मुबशिरा के। तो मुबशिरा ये एथनिक का स्वेटर कब उतार के फेंकेगी? मुबशिरा से पूछो। वो जो उसका वो वाइट फूलों वाला है, वो एथनिक का है ना? हाँ, वो कब उतारते? इतना सस्ता वो कब फेंकेंगी? वो डिजाइनर वेयर पहनने वाली। हाँ ठीक है, लेकिन उसने स्टाइल कर लिया होगा ना, वो कैरी अच्छा कर लेती है यार। वो इयररिंग्स भी बड़े पसंद आए। वो ब्लैक कपड़ों के साथ है। हम ब्लैक कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो फोन वाले, अभी हम फोन पे हैं। अच्छा, अभी उधर ही हम पिछली एपिसोड में है, जब वो कहती है कि भाई जो है वो ऐसे तो वैसे, तो टेंशन आपकी बाबा सारी मुझे चाहिए, अपने पियो को भी कहती है। बेचारा पियो, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स लिखे गए हैं बाय जंजबील आपा, लेकिन उस्मान पीरज़ादा बेचारे, उनकी शक्ल पे देख के उनको मुझे तरस आता है। जंजबील आसिम शाह का ही है ना? मैं हाँ है ना? हाँ संजबील। मैं कहीं गलत तो नहीं? नहीं संजबील ही है, संजबील ही है। हमने वो पूरी हिस्ट्री बताई थी इन दोनों की, याद नहीं आपको? जी, क्या कहते हैं संजबील? नहीं सब उधर आए ना जरा, पहले तो मैं जरा बर्बादी डिस्कस कर लूं। आयरा, वो मामू के छोलों वाली जो है, आयरा नाम है ना उसका, वो क्या है? वो क्या है? हाँ वो क्या है? वो है डिसअपॉइंटमेंट है, इंसान के नाम पे वो डिसअपॉइंटमेंट है। वो क्या, वो एंड में कहती है भाई मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। एस्टेब्लिश क्या करना है, मुझे वो समझ नहीं आई। एस्टेब्लिश, इस पूरी एक्टिविटी से एस्टेब्लिश क्या करना है? अच्छा देखो ना, वो कितनी चवल औरत है। हाँ, कितनी चवल लड़की है। तुम 2 मिनट लेट हो चले जाओ, वो चला गया। 3 मिनट लेट हो, 3 मिनट लेट हो चले जाओ, ठीक है, वो चला गया। तुम चले क्यों गए? तुम मुझे कन्विंस करते, ठीक है। वजह फिर रात के वक्त डिनर वाली कोई बात थी कि कहता मैं तो कहती मुझे घर छोड़ दो। हाँ, कहती हमने डिनर नहीं करना था। भी तू उन्हें ख्वाब से दसिया से किसी डिनर करना है। हाँ, लांतन। फिर उसे जब क्रॉस कर ले तो पीछे मेरा घर था। वो मुझे समझ नहीं आया वो पूरा सीन ये क्यों था। इस ड्रामे में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर लोग तो मुबशिरा कह रहे हैं ना, आयरा है। अजीब जंजबील आपी ने पता नहीं क्या सोच के लिखा है इस कैरेक्टर को। हाँ, फिर उसके बाद वो अच्छा खैर उसने वो वाली बात कन्फेस हो गई है कि रिश्ता हो जाए, मतलब आपने घर वालों को भेजो, बट इट्स टू लेट नाउ। अब तो नजर पड़ गई है मुबशिरा के अब्बू की। कैसे? जैद पे, कि जैद से शादी करूंगा मेरे बेटे की। मुबशिरा के अब्बू की कब पड़ी है? अगली एपिसोड देख लीजिएगा। अच्छा, अगले एपिसोड का इसका मैंने टीजर नहीं देखा। तो उमैर पे नहीं बननी चाहिए थी, उमैर ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं था। अगली एपिसोड में देखना उमैर कैसे कुत्तों वाली करेगा इसकी। अगली एपिसोड के टीजर में बहुत कुछ है इस दफा, तो ये तो फिर इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा। अच्छा एक मुबशिरा के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं जैद के अलावा। मुबशिरा भी एक अच्छा कैरेक्टर है, मतलब एक वॉचेबल है। हाँ, मुबशिरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का हाँ, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अच्छा मैं अच्छा गलती हो गई, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई। मुबशिरा इंटरेस्टिंग है। हाँ। उसका भाई इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ ठीक है, हाँ एग्रीड। कशमाला थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, आयरा इंटरेस्टिंग नहीं है। यस यस। इवन उसकी भाभी आयरा की इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि सिरों लाना चाहती है मगर और मुझे बड़ी मैं भी अपने कसम दे नाल जाके मामू दी चाट खानी है, इकल्ली खाई जाती पई है। हाँ भी उसको भी बेचारी को मी टाइम दे दो अपनी कसम के साथ। उसके साथ हाँ मैंने भी, मुझे उसका दर्द समझ आया कि भाई वो क्यों शादी कराना चाहती है। पहले मुझे बड़ी हैरत थी, लेकिन अब मुझे समझ आई कि यार उसका भाई इतना पोजेसिव है, उन बेचारों के बच्चे नहीं हुए, कर ही नहीं सकते बेचारे। हम दोनों ने एक ही बात, तुमने कुछ और कहा मैंने कुछ और कहा, उनके बच्चे नहीं हुए इसकी वजह से, ठीक है, लेकिन अब उसको निकलना चाहिए घर से।
और मेरे ख्याल में ये बात को आयरा भी मान गई है। हाँ ये भी बात सही है। लेकिन वो मानी डिटाई के साथ मानी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। कन्विंस हो के नहीं है, हाँ मानी वो गुस्से में है अच्छा अच्छा कि ये भाभी मेरे साथ ये कर रही हाँ हाँ ठीक। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है आयरा। आयरा उसमें आ रही है कि ठीक है तू कहनी तो मैं चली जानी। अच्छा एक और चीज इधर एक बात करके फिर एंड कर सकते हैं इस वो ड्रामे बशरा के भाई कॉज कर दो। वो तो हर दफा फिक्स है ना, वो फिक्स है, वो छोड़ दो। इधर एक और छोटी सी ऐड करनी है। मुझे जिस तरह से ट्रीट करती है वो अपने फादर को, वो बहुत उदास होता है दिल। वो उसमें उसके फादर की जो मुंह पे एक लाचारगी होती है वो फील भी होती है। बट अच्छी बात इसकी ये है कि इस तरह के लाइव भी देखे गए बहुत 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 और इसमें उसका कोई वो नहीं है कि कोई अमीर है तो कोई नहीं, गरीब नहीं, है। इसमें गरीबों में कोई भी देखी है। क्लास स्पेसिफिक नहीं देखा गया, ये हर जगह ये का है। ब्रिंकिंग है आपकी। हाँ। बाबे को अपने किए की सजा मिल रही है। अब ब्रिंगिंग के अलावा इसमें फिर हम वही जो ड्रामा ये एड्रेस करना चाह रहे हैं हम, या उसके बारे में अगर बात करें कि जो साइकोलॉजिकल बीमारी उसको है, हम अपने बच्चों की हर गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हमने उस गलतियों को इग्नोर करना है। मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। हमें देखना ये चाहिए कि इस गलती के ऊपर काम क्या किया जा सकता है। सॉरी हाँ, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि ये बार बार रेपिटेटिव ना हो, हम इग्नोर कर देते हैं। आपकी फ्रेंड नहीं आई इस दफा? शुक्र है शीजा नहीं आई जी, वो ऑस्कर ले लेके थक गई है ना, उनका थोड़ा रेस्ट कर लूं मैं तो थक गई भाई साहब। हाँ। चले जी, मूविंग ऑन टू जोक सरकार। ठीक है जी, जोक सरकार। जी जोक सरकार की भी काफी कहानी आगे बढ़ी है इस एपिसोड में। शुक्र है वो एक सीन पूरा इन्होंने दिखाया, मर गया बेचारा वो। वेरी सैड। मुझे तो उसको बचा लेना चाहिए था पुलिस को। वो बिला वजह इसमें फंसा है और मरा है। हाँ इकबाल, मुझे उसकी मौत ने बहुत डिप्रेशन दिया है 2 दिन। नहीं मारना चाहिए था, शायद गोली लग के बच जाए। अभी बताया तो नहीं कि मर गया है। नहीं मर गया है ना, मर गया है, कुत्ते खा गए। नहीं कुत्ते ने छोड़ दिया था ना, आपने नहीं देखा वो सीन? उसने कहा कि जो जिस बंदे को मेरे कुत्ते छोड़ देते हैं उसको मेरा बंदा गोली मार देता है। वो शौकत था। जरा एक दफा देख लेंगे घर जाके, मेरे ख्याल में वो शौकत था। वो शौकत की पिछली स्टोरी दिखाई गई है। जाने मन ये क्या हो गया ये है? गाना क्यों गा रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ कि ये चलो मर गए दोनों। चलो दोनों ही मर गए, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इवेंचुअली तो यही होना तो वो पुलिस को बचा लेना चाहिए था ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो ये बड़ा वो बिला वजह फंस गया ना। हाँ। चलो शुक्र ने तो प्यार किया था नूरी से, उसने तो कुछ गुनाह किया, इस बेचारे को बेकसूर है। और उसी के बेसिस पे केस चला लेते तो बहुत मजा आता। वो फिर वो मतलब पीरल के घर जाते, मीरल के घर जाते, छापा अब पता नहीं किस तरह से छापा होगा, या आखिरी तारीखों में, आखिरी एपिसोडों में जाके उन्होंने पकड़ना है। हाँ पीरल को तो एक तो पीरल मीरल में मिक्स हो जाना। मीरल को तो आखिरी एपिसोड में जाके पकड़ेंगे, लेकिन उसके राइट हैंड को पकड़ लिया है, मुख्तारे को। मुख्तारे गल अगे वध गई है। मुख्तारा बेचारा कंन दी मुंदरी फसोटा है उत्थे जाए वकूवा ते जी। उन्होंने क्या कि इधर हाजिर आ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा वो कैसा था खोजी? खोजी रे बड़ा वैसे। अच्छा इस बारे में मैं बहुत ये सच है वैसे ऐसे होते हैं। यही मेरे लिए भी ये थोड़ा सा ना एक नई चीज थी। मैंने ये देसी फोरेंसिक ना कभी देसी फोरेंसिक और कितनी मजे की एक्यूरेट। मैं पूछना चाहूंगा अपने ऑडियंस से क्या देसी फोरेंसिक होती है? हाँ होती होगी तो उन्होंने ड्रामे में डाली है। अरसलान ऐसे तो नहीं डालते बगैर उसके सबूत के। जैसे भोमकेश बख्शी हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकते? डिटेक्टिव भी तो होते हैं ना। प्लीज इस बारे में बताएं कि क्या इस तरह के खोजी होते हैं? हाँ ठीक है। होम मिनिस्टर का बेटा और बहू आई, और बहू कौन थी? अरसलान की एक्स। दुख हुआ मुझे, लेकिन अरसलान थोड़ा सा शौक हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया जी। तो वो जो बेटा था वो भी लेक्चर दिए जा रहा था। ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में आपको वो उससे पूरा उन्होंने पूरा समझाया कि नैरेटिव सारा सेट किया कि पॉलिटिक्स क्या है। आपकी फ्रेंड फिर ऑस्कर लेने आई, लेकिन इस दफा थोड़ा सा इस दफा बेहतर था। इस दफा बेहतर था। मैं कह रहा हूं ना समो की बात हो रही है, वापस चले गई थी। उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने वो सीन ठीक था कवर किया जो तारीफ बनती है पीरल के साथ। जी। अदरवाइज तो इट्स गुड। हिबा का कोई सीन था? एक था, उन्होंने बस बताया कि एसीपी साहब जो हैं वो गए हैं जरा शोरकोट, तो इसलिए वो नहीं आ सके। उन्होंने पैगाम भी जमाया था ना कि चक्कर लगा जाए उस्ताद जी, कुछ चाह पी जाओ, कि बच्चियां को ये नाम शनाम दे जाओ, कोई सानू भी दीदार बख्श दो। वे दे जा कोई निशानी सोने। ये गलत है। नहीं निशानी क्यों दे? वो गाना है, पाकिस्तानी गाना है। अगले ड्रामे पे चले अरसलान, सेंसर अप्रूव्ड गाना है। चले जी मूविंग ऑन। चले
हाँ हाँ जी। मूविंग ऑन टू हम हो गया ग्रीन में आता है काबली पुलाव जो हम करेंगे एंड वाले दिन। शनास कर लें, शनाज करो फिर जिंदो करो और फिर एंड करें, काबली पुलाव तो एंड पे आएगा ना। बस इतने ड्रामे रह गए। मैं रख के 3 रह गए। हाँ थक मर गया हूँ तो अच्छा चले जी, दिल पे ले ली बात। मूविंग ऑन टू शनास। शनाज इज द बेस्ट ड्रामा ऑफ ग्रीन दिस वीक। हाँ ओके, नहीं मतलब ओवरऑल भी अगर टॉप 5 ड्रामे निकाले ना हाँ, ग्रीन हाँ, के तो उनमें से शनाज होगा। एक काम करते हैं हम अब हर मंथ में ना हम अपने टॉप 5 ड्रामे बताएं। हाँ ठीक है, ठीक है, आखिरी मंथ के आखिरी एपिसोड में एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। ठीक है, ठीक है। जरा गुलाबी चैनल को भी मुकाबला देना। हाँ यही रंग है वैसे उनका। उनकी भी टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। हम कहेंगे टॉप 5 ड्रामास ऑफ मंथ। हाँ, ठीक चले जी जी मून क्या कहती है अनीसा? अनीसा कहती है कि मैं ते लब के रवांगी की मसला है। यार मुझे ना एक एक्टर पसंद आ गया है। अरेज हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छा भाई। ये क्या कहाँ थे ये हमें मेन स्ट्रीम ड्रामों में क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि वो करते नहीं है मेन स्ट्रीम। मुझे ये समझ नहीं आई उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी है अपनी बीवी की तरह। बीवी की निस्बत इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत अच्छी है और किरदार को समझना और उनको अदा करना भी बहुत अच्छा है। मुझे तो अरेज बहुत पसंद आया है। अरेज ने बड़ा अच्छा, अरेज का एक और ड्रामा आ रहा है जी जिसमें ये ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, ये मैंने देखा है। हाँ उसके वो बीवी ने उनको बड़ा वो भी किया, अप्रिशिएट भी किया है। जी बड़े गट्स चाहिए होते हैं। मंत्रा के अंदर गट्स है, शक्ल भी इनकी मंत्रा से मिलती है वैसे। बड़ा अच्छा इन्होंने किया है पर यार। और प्लस अरेज अच्छा कर रही है, प्लस ये कैरेक्टर है बड़ा लवेबल यार बहुत ज्यादा। रामेश इज वेरी लवेबल। दिस इज नॉट एवरी अदर ड्रामाज हीरो। Yes. बड़ा डिफरेंट हीरो है और बड़े अच्छी तरीके से लेके चलता है यार। उनका ब्रेकअप भी हो गया है बट ही सेज कि अगर मैंने इस मौके पे अपनी फ्रेंड का, बचपन की फ्रेंड या मंगेतर या जो भी है उसका साथ नहीं दिया तो क्या फायदा फिर मेरा। हाँ, और ये हाउ एम आई अ जेंटलमैन। और ये कितनी प्यारी बात है कि रिलेशनशिप आप वही जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सिर्फ अच्छा अच्छा रहने का नाम इज नॉट रिलेशनशिप। मुश्किलात में एक दूसरे का साथ देना, जो ये आपके इम्तिहान आता है तब आप कौन आपके साथ खड़ा रहता है। ये इट्स नॉट ओनली फॉर दिस रिलेशन, हर रिलेशनशिप की बात होगी, दोस्त की, माँ बाप की, बहन भाइयों की। ठीक है, तो ये हर जगह अप्लाई होता है। ये बहुत ये बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बात है यार। अब रामिस का कैरेक्टर इज एन आइडियल कैरेक्टर फॉर एनी ड्रामा। और हमने आज तक ड्रामा में ऐसे हीरोज नहीं देखे। उनकी देखो और नोकझोंक कितनी क्यूट है, नोकझोंक कितनी प्यारी है उसकी, अनीसा की और इसकी, जो हर एपिसोड में हमें देखने को मिलती है, कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे। ठीक है, किलर दादी, गैंगस्टर दादी, सारा कुछ पहुंचने वाले हैं। अब देखो कैसे पहुंचते हैं। हाँ। अच्छा, बड़ी रिविलेशंस भी हुई इस दफ़ा। एक ही रिवील हुआ, बिग रिवील, कि जो जलाल है उसने ऑपरेशन करवा लिया था। ये बात मुझे समझ नहीं आई, कैसे करवाया होगा ये। अभी ना मैं रिसेंटली, अच्छा कंटेंट ऑफ द वीक में मैंने आज इस दफा डिस्कस करना है द मीनिंगफुल में द ट्रायल, वो काजल वाला जो शो है, उसमें भी एक मैंने मेरे लिए पहली दफा था ये मतलब मेल इनफर्टिलिटी रुक सकती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी है। क्या अपना स्पर्म काउंट आप खत्म करवा देते हो? नहीं, स्पर्म काउंट कैसे खत्म करा? वही तो मैं कह रहा हूँ, स्पर्म जनरेशन बंद करा सकते हैं ना। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना। होती है? हाँ, मुझे नहीं इसके बारे में ये मैंने पहली दफा सुना था। नसबंदी यही तो नहीं होती कहीं? नहीं, नसबंदी तो और होती है। नसबंदी में तो नसबंदी कर देते हैं। ठीक है, नहीं आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा। नहीं, लेकिन चलो डिफरेंट, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है राइटर ने। अगर ऐसा होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। औरतों को क्यों सिर्फ अजाब बर्दाश्त करना पड़े? बिल्कुल ऐसे ही मैं इधर स्पेसिफिकली ऐड करना चाहूंगा ये बात। हाँ ठीक है। मारूख बेचारी पे बड़ा तरस आया मुझे मारूख की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी है। सानिया आपा ने बड़ा वो सानिया आपा ने बहुत अच्छी की है, कंसीडरिंग द फैक्ट उनके बाल उनको सूट नहीं कर रहे, उनकी स्टाइलिंग पूरी उनको सूट नहीं कर रही। प्लीज बहुत गंदी स्टाइलिंग है इस ड्रामे में। इस ड्रामे में अगर हम अगर बात सबसे पहले मतलब इसके जो ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक्स नहीं, इनकी जो खामियां है, शॉर्ट कमिंग्स को जब हम इनलिस्ट करें तो सबसे ऊपर जो होगी तो वो सानिया आपा की स्टाइलिंग है। अदरवाइज हर चीज परफेक्ट जा रही है। यासरा इतना अच्छा कर रही हैं। मुझे बड़ा क्यूट लगा। उनकी खाला भांजी की कन्वर्सेशन हो रही है, साथ वो खाना ऑर्डर कर रही है, कह रही मुझे 50% ऑफ है और थाई खाना है, स्पाइसी खाना है, मीडियम। मतलब बातों में। अच्छा, इस ड्रामे की राइटिंग बड़ी प्यारी लगती है मुझे। मतलब बीच में आपकी जो दुनिया के साथ आपकी दुनियावी चीजें भी चल रही होती हैं, उनका थ्रिलर भी चल रहा होता है और बड़ी प्यारी थ्रिलर मिस्ट्री है जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी शो किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज को भी दिखाया जा रहा है, ह्यूमन एलिमेंट्स भी दिखाए जा रहे हैं और साथ साथ सस्पेंस को भी लेके चल रहे हैं। ये कामयाबी है। चांडियो वाला पार्ट भी बड़ा मजेदार लगता है, ऑल्दो इट्स अ रेपिटेटिव टास्क। जो पहले उधर भी हो रहा था टीपू के साथ, वही
बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग और आप हुक्ड रहते हो, वो ठीक है। एक और चीज मैंने इधर ऐड करनी थी, आपने वो भी बड़ा अच्छा था जो मारूफ ने फिर वो तलाशी की, और फिर वो जो चार्जर दादी ने आके जिस तरह से उसको पता था सब कि ये क्या हो रहा है। सो इंटरेस्टिंग जा रहा है, शनास वेरी गुड जा रहा है। इवन आरिस की मदर की भी बड़ी मजेदार डिस्कशन हुई विद हिज सन, और आरिस के फादर की भी कन्वर्सेशन बेटे के साथ हुई, वो भी बड़ी जेन्युइन थी और बड़ी अच्छी थी। फिर मारूफ की अरेज के साथ रामिस के साथ जो बात कि माँ बाप तो फिर कंसर्न होते ही हैं बच्चों के लिए, तो वो कहता आपकी बात हुई है, कहती हाँ हुई है बट शी इज राइट, तो उन्होंने उसका पर्सपेक्टिव भी रखा। एक वो अच्छा था, एक इन्होंने एक फ्लैशबैक दिखाया, बेटा होगा बेटी होगा, हाँ मीर जलाल वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। यस, तानिया डिसूजा एंड मीर जलाल। उन्होंने कहा मेरा बेटा होगा, उसने कहा नहीं बेटी होगी, जिसका नाम मैं अनीसा रखूंगा, तो क्यूट था, एवरीथिंग वाज गुड। शराज इज अ गुड ड्रामा। चले जी, मूविंग ऑन टू जिंदो। जिंदो का मजा आया, मुझे मजा आया, बट मुझे जिंदो बहुत इस दफा बहुत चीजें कट लगी। जिंदो नहीं लगी आपको? मुझे कुछ अरसे से जिंदो में मजा नहीं आ रहा। शुक्राने के नफल पढ़ूं मैं, पहले किससे कह रहा हूँ, शुक्र है आपको यकीन आया। नहीं, हमारी ऑडियंस भी देख रही थी, उनको भी मजा आ रहा था। हमाद का तो मोस्ट फेवरेट है, हमाद तो कहते ग्रीन का इससे अच्छा ड्रामा ही कोई नहीं है। जिंदो कैसे, जिंदो इज गुड, मतलब फकीरा चला गया, फकीरा वापस आ गया, वो सारा कुछ हो रहा है। अब असल में उस इवेंट की तरफ हम जा रहे हैं ना, हम फ्यूचर जो मतलब जो सबसे रिसेंट टाइम है उसके ऊपर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो उसकी तरफ इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं। जैसे उसने उसको, उसकी जुगनी का रेप हुआ है जी, जुगनी का रेप किया उसने हसरत ने, हसरत ने जुगनी का रेप कर दिया, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो पता नहीं वो लेके गई, वो लेके फिर उसको लग गई, वो मर गई, वो घर पहुंच गई, उसने कहा कुत्तों वाले अस्तबल में डाल दो उनको, डाला तो नहीं बाहर डालो, कुछ और करो, पता नहीं, आई डोंट नो। ये वाली जो एक थी ना, ये इम्पैक्टफुल होनी चाहिए थी। और फकीरा वापस आ गया, और फकीरा इतना, एक तो फकीरा फिर इस तरह से दिखाया हुआ नहीं है ना, वो फकीरा गुज्जर टाइप दिखाना चाहिए था। अब तुम पूछो गुज्जर कौन, भला कौन सा गुज्जर? वो गुजरा में नहीं। अच्छा, कितनी गलत बात है ये। मेला मूवी में जो गुज्जर था, मेड़ा अब लगेगा मेड़ा, या कोई गजनी टाइप, संजय सिंघानिया टाइप, या कुछ ऐसा कि वो भाई उसके आगे कोई सांस ना ले सके, वो इतना चवल फकीरा है। आशुतोष राणा की भी आई है फरमाइश कि आप उसकी भी नाम ले। हाँ, आशुतोष राणा टाइप कोई ऐसा कोई हो, वो इतना कोई चवल सा फकीरा है, मतलब बाणा मेरे बाणा चूड़ियां लेके बाणा मेरी बाणा। वो इतना उन्होंने एक मेटाफोरिकल दिखाया है कि उसने हाथ में चूड़ियां भी पहनी हुई है, वो हाथ में चूड़ियां पहनने वाला फकीरा है, तो वो उसके ऊपर ये जो गैरत और जाके इतना लड़ाई और इतना गुस्सा वो सूट नहीं करता। तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे राइटिंग कंसर्न्स है। फिर इसके अलावा वो जो हसरत की पहली बीवी है, वो कभी किस सीन में उसका दिल करे आ जाती है, रखना, उसका नाम क्या है, रखना, वो आ जाती है किस सीन में उसका दिल करे, नहीं रखना असली, हाँ, हालांकि वो अच्छी एक्ट्रेस है। फिर वो किसी सीन से निकल जाती है, फिर वो कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। हाजरा यामीन, हाँ, उसको अभी बिला वजह ही डाल देते हैं। हाजरा यामीन का कोई कैरेक्टर का अभी तक समझ नहीं, मुझे नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ड्रामे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी। फिर उसके बाद वो जो अपना सलीम मिराज है, गुल्लू, उसके घर की स्टोरी भी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। चिमनी का हस्बैंड जो है वो मशहूर है, चिमनी के हस्बैंड को डॉक्टरों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया, इसलिए हकीमों ने जवाब अब चिमनी जो है वो गुल्लू के साथ गुलू गुलू करना चाहती है। गुलू हाँ। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी ना, गपचूंगी ना। तो वो कौन सा डायलॉग ये उधर गली बॉयज में था। हाँ, यस। चले, अच्छा, एक और बुरे तो करने दें, करे। अच्छा, फिर वो दाद साई अच्छे हैं, बस एक्टिंग में करेक्टर में। आज मुझे एक चीज को क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। सलीम मिराज का जो भाई है, उसकी भी मुझे कोई समझ नहीं लगती, वो मतलब विलन है, शक्ल से विलन लगता है, लेकिन वो विलन है नहीं। कंफ्यूजन है, इट्स वेरी कंफ्यूज्ड ड्रामा फॉर मी। कभी खुलनी थी चीजें, हम आधे एक्सप्लेन करेंगे आपको। मुझे ये एपिसोड क्लियर करो भी, मुझे नहीं समझ आई। चले, मुझे कोई समझ नहीं आई कि हम किस स्टेटस पे खड़े हैं।
ठीक है, DHF A7 बैठे हैं। अभी लास्ट रह गया है। चले जी, मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आँखें। जी मून, काबली पुलाव। पुलाव पक गया है, पुलाव पक चने नहीं डाले बीच में। हाँ, खैर कैसी लगी एपिसोड? एक कंसर्न है छोटा सा, हम बहुत तारीफें करते हैं, पहले बदतारीफी से स्टार्ट कर लेंगे, फिर बहुत तारीफें चलती रहेंगी। वो जो है छोटी बहन, मुझे स्पेसिफिकली किसी ने बोला कि आपने शो में बोलना है, फिर मैंने भी नोट किया और मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए। वो ये था कि छम्मो कैसे ब्लो ड्राई करके रोती है और आके वो जो, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता। मुझे उसने फुल एक्सटेंशन लगा के अपना काशिफ निसार ने उनको क्रिएटिव लिबर्टी दी हुई है कि आप जैसे चाहें अपना, असल में वो दिखाई है ऐसे ना अरसलान, ये मेरी बात, मैं आप इस कड़ी पे कड़ी मिलाता हूँ। हाँ। इसके मेटाफोर दिखाता हूँ आपको। शी इज इनफर्टाइल। अच्छा, वो बेऔलाद है। हाँ। उसके दिल में ये कल्क है। हाँ। इसलिए वो हर टाइम सज बन के तैयार बन के रहती है कि मैं अपने हस्बैंड को लुभा सकूं, मेरी लाइफ से ये जाए ना। ओके, ये काशिफ निसार की सोची समझी चीज है। लॉजिकल, मान ली ना। ठीक है। कौन सा व्यूवर था? कन्विंस हो गए व्यूवर नहीं था भाई साहब, आप कन्विंस हो गए हैं, मैं और बोलूं? उन्हीं को ही बोल रहे हो आप? अच्छा, वो देखती नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बस मेरे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ठीक है। आ जाए फिर तारीफों पे। सबसे पहले तो सबसे पहला सीन शुरू होता है शमीम से। शमीम ने बड़ा अच्छा हाँ, किया। हाँ, शमीम की मुझे सारे जेवरात बेचारे ने भेज दिए, क्योंकि हुन तो ब्याह होना ही नहीं मेरा, उन्हें बेचारे ब्याह वास्ते जेवरात इकट्ठे किए। फॉर मी असल लव जो देखने को नजर आ रहा है, जिस तरह का लव कोई मेरे साथ करे, सेल्फलेस, तो मैं जिंदगी उस पे निसार कर दूं। नहीं, आप जिंदगी ना निसार करें, रहेंगे आप भी वैसे ही। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? जिसके साथ आप कुर्बानी करते हो। प्रॉब्लम इज अनसुनी वांट्स, उसको पता है। आई नो। हाँ, वो कहती मुझे पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये लो तुम्हें जरूरत है, ये 6 लाख उससे मुझे दिए थे, तो गाड़ी ले ली उन्होंने। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें। ऐसा कोई प्यार करने वाला चाहिए मोहन, ऐसा कोई जिंदगी में शमीम टाइम्स आएगा तो आप सबसे पहले उन्हीं को लात मार के भगाएंगे। ये भी एक बात है। हाँ जी। ये एक रियलिटी है जिन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली दिखाई है काबली पुलाव में। अच्छा जी, अब्दुल्ला फरतुल्ला की एंट्री हो गई जी। आगे हैं बारान, एंड आई रियली लव्ड हिज प्रेजेंस। बारान मींस बारिश इन पश्तो, यस, राइट? हाँ, ओके। तो उर्दू में भी बारान अक्सर लफ्ज यूज होता है, बारान रहमत। अच्छा। बारान रहमत, रहमत की बारिश, तो उर्दू का लफ्ज भी है बेसिकली, ये उर्दू में भी यूज होता है। कितना प्यारे नाम है, बारान और बारबीना, बारिश और फूल, फूल जैसा, हाँ, गुल पहचान, हाँ, ठीक है। अच्छा खैर, बड़ा खूबसूरत एपिसोड थी। पिंडी में क्या हो रहा है? पिंडी में अब उनकी नीचे वाले हमसायों के साथ उन्होंने एक इंटरेक्शन दिखाई है। वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं, वो तो उनकी बीवी बनाना चाह रही है जी। लेकिन बड़ा प्यारा, मतलब वो अब हाजी साहब की परमिशन के बगैर कहती हाजिर है यार। एक तो ये बोलती बड़ा प्यारा है। हाँ। कुछ आप कहते हैं ना कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है, चाहे उनकी वो शायद बताती है कि मेरी मदर पश्तो थी, फादर पंजाबी थे, बट वो होते हुए भी आप इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। इसमें एफर्ट एक्स्ट्रा पुट की गई है। जी, वो बहुत साफ नजर आता है। आपका बैकग्राउंड वो होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के बैकग्राउंड्स भी हैं वो वाले, वो काम उस तरह से नहीं करते हैं। True. तो यहाँ पे सबीना की तारीफ बनती है। कुछ लोग पंजाबी होके अच्छी पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी बैकग्राउंड से होके अच्छी पंजाबी नहीं बोलते। ये तो मैं आपकी बात से सबीना की तारीफ इत्तेफाक करता हूँ। उनकी मेहनत, उनका हार्डवर्क है इस ड्रामे के लिए, उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली होंगी इस ड्रामे के लिए। यार कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे एक्शन रिएक्शन एक्सप्रेस करना है, कैसे आपने मूव करना है, कैसे आपने बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आपने बर्तन, आपने वो देखा सीन खाना खाते हुए बर्तन उठाने वाला स्टाइल भी डिफरेंट था उनका, वो नहीं था जो नॉर्मली हमारी औरतों का होता है। यहाँ तक भी उनकी डिटेलिंग है जी, तो बड़ी खूबसूरत है। पौधों को पानी देने का स्टाइल भी, अच्छा बस क्या मैं करूं यार, बस हौसला। हाँ। अच्छा, हाजी साहब का गाना मुझे बड़ा पसंद आया। हाँ, मैं मेरे लिए वैसे बाय द वे तुम बारबीना की तारीफ करना चाहते हो, आप हाजी साहब की मेरे लिए इस एपिसोड में जो हाईलाइटिंग कैरेक्टर था वो हाईलाइटेड वो था हाजी मुश्ताक। जिनसे मिला, मुझे उनकी एक्टिंग इस एपिसोड में बहुत मजेदार लगी। वो जो उन्होंने जिस तरह से एक तो वो अपने शागिर्द के पास जाके उन्होंने वो अपनी जिस तरह से पूरी
कन्वर्सेशन की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उसके अलावा घर में जो उनकी दावत हुई थी, दावत पे उनकी जो बातें थी वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब स्टीरियोटाइप को तोड़ना, कितनी प्यारी बात है। कहते हैं उम्र में मैं चाहे बड़ा हूं, मुझे लगता है ये मेरे से ज्यादा बड़ी है, बिकॉज वो जितनी इंटेलिजेंट बातें करती है। हाँ, और इस सब में वही जो बात मैंने बोली, एक्शन रिएक्शन आपको जब तक अच्छा क्यों नहीं मिलेगा, आप उतने अच्छा नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत सारे हमारे एक्टर्स आके अपने इंटरव्यूज में इस चीज के बारे में वो करते हैं, गिला करते हैं कि यार हमें अच्छा सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर बहुत ज्यादा हाथ हाजी साहब का और जो है बारबीना का ये है कि उन दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे का एक्शन रिएक्शन उनका बड़ा एक्यूरेट है। तो वो मैंने तो किसी को ये भी कहते हुए सुना है, वो कि उनको हमसफर बहुत पसंद था। उन्होंने कहा हमसफर की केमिस्ट्री या तो मुझे अच्छी लगी थी आखिरत की और अशर की, या आज मुझे किसी की केमिस्ट्री अच्छी लगी है हाजिज साहब की और बहुत बड़ी बात है और बरबीना। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल कपल है। सो एट द एंड ऑफ द डे वही एक्शन रिएक्शन ही है दोनों का। तो बड़ी मेहनत नजर आती है, बड़ी मेहनत नजर आती है यार। हम हमेशा तारीफ नहीं करते अदनान शाह टीपू की, अदनान शाह टीपू प्लीज करनी चाहिए। वो भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। मुनज़्ज़ा जी जो है मुझे अभी भी एक मिस्ट्री लग रही है, पता नहीं क्यों। इस दफा मुझे भी फेक लगी है ना, लेकिन जब वो उसके साथ बैठी हुई थी ना, जब शमीम के साथ, तब फेक लगी है। लेकिन जब हस्बैंड को आके कहती है ना कि वो ना होते हुए भी तुम लोग की जरूरतें पूरी करें, वहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। एक छोटा सा एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आयशा की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है और उसका टेक होना बहुत जरूरी है। कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो हाजी साहब से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अच्छा, बारान के पास क्या है? उन्होंने शॉप के ऊपर कोई चीज रखी जो कयूम भाई ने उठाई, वो क्या थी? उन्होंने उठा के जेब में डाल दिया। पता नहीं, मुझे ये बरान की अभी थोड़ी सी मिस्ट्री समझ नहीं आई। उसकी जो बरान ने कहा कि 3 साल ऐसी जगह पे रह के आया हूँ जहाँ पे लोग 3 दिन भी नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं सिर्फ बारबीना के लिए जिंदा हूँ। तो वो बड़े अच्छे तरीके से अब्दुल्ला फरतुल्ला बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैंने पहली दफा इनका काम देखा है, बट ही इज डूइंग ग्रेट। 2 चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई। एक तो वो जो कन्वर्सेशन उसकी अदनान शाह टीपू के साथ हुई है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बता रहे, और जो उन्होंने शमीम और क्या है मुनज़्ज़ा जी का ज़ुबैदा, वो भी नहीं बताया। हाँ, वो नहीं, अभी बताएंगे, अभी खोलेंगे हमारे सामने ऐसा ऐसा कहानी। पन्नी पैक गाड़ी मिल गई फिर। हाँ यार, वो डायलॉग कितने प्यारे थे यार, हम वो क्यों मिस कर रहे हैं? वो जो कबाब लेके आया था, उन्होंने कहा था कि बुढ़ी भैंस का जो दूध नहीं देती है उसको वो करके तो उसके कबाब मसाले डाल के मजे का करके खिला देते हैं, और उसके कितनी प्यारी उन्होंने कोरिलेशन बनाया था एक बांझ औरत के साथ, वो कितना प्यारा था। और वो जो गाड़ी में बैठ के कयूम को कॉल करके कहता है कि अच्छा किया मुझे सेकंड हैंड गाड़ी नहीं दी, नई गाड़ी की, 5 साल तक इसकी शिकायत नहीं। इसका मतलब ये था कि 5 साल आपकी बहन भी खुश रहेगी, उसके बाद मैं देख सकता हूँ क्या गारंटी है। और बड़ी राइटिंग बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है। तो बहुत जफर मिराज को जो है ना, मैं कहूँगा कि आपको मुबारकबाद है, आपने इतना अच्छा ड्रामा लिखा। तो मेरे ख्याल में दैट्स इट। परफॉर्मेंस मैं इस दफा बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज आरिज फ्रॉम शनाज। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत खूबसूरत से किया है, और मुझे उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस। आप मम्मी की बात कर रही हैं? कुछ कहा उन्होंने आपसे? हमने अभी तक टीवी लॉन्च की हिस्ट्री में उनका सिर्फ एक ही ड्रामा देखा और रिव्यू किया। उस हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, बहुत प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। और माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज कौन सी जबी है, वास्ती, वो जो रजिया है बेसिकली, ताहिरा इमाम जिन्होंने अपने रजिया के कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती के साथ जो है निभाया है। मेरी नमाज को देर हो रही है। क्योंकि वो जो एक उन्होंने सीन किया था उस पर मुझे भी थोड़ा इमोशनल हो गया। तो उस लिहाज से ताहिरा इमाम एंड अरीज ठीक है, इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर। अच्छा जी, एक्टर्स में अगर देखें तो मैं अब्दुल्ला फरतुल्ला को दूंगा जी। हालांकि उनका बैकग्राउंड पेशावर ही है, बट उस सारी चीज़ को लेके चलना, क्योंकि मैं उनको इंस्टाग्राम पे भी देखा मैंने, फिर उनकी बाकी तस्वीरें वगैरह, उन्होंने अपनी लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऐसा बंदा कि जो किसी को टूट के चाहता है और इतने सालों बाद वापस आया, और उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको हासिल करना है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। और अगर फीमेल में देखें तो इस दफ़ा माया अली, माया अली ने यूं ही में जो एक उनका एक ज़िंदगी में मिसिंग आपकी मदर है, और आप उस तरह उस चीज़ को लेके उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया। तो उनका एक रोना और वो सारा कुछ रज़िया के साथ कन्वर्सेशन में, तो दैट वाज बेस्ट फॉर मी। चलें जी, फिर कमेंट्स की तरफ। ऑस्कर्स, ओह सॉरी, माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज
अस्का डैनियल और मैंने अपने Why not? व्हाई नॉट Why not? एंड अस्का डैनियल, व्हाई नॉट। और इस दफा कोई भी नहीं था, सभी अच्छे थे यार ड्रामे में। क्यों? मैं तो नहीं मिल सकती, मैं बिजी हूँ। चलें जी। MNS से 70 कहती हैं, फीडबैक की तरफ हम आ गए हैं। MNS से 70 कहते हैं इन काबली प्राउड रिव्यू एट 120 द लुक ऑफ AK इज एज इफ मून इज टॉकिंग अबाउट AK इज सुहागरात। ये उनको लगा होगा। हाँ। उसके बाद शान मुझे कहते हैं एपिसोड हाईलाइट इज मामू की छोले। उसके बाद QWEF2 किया है, कहते हैं इन अ रोज Manzar Sabai's character has repeated almost 10 times that he want to kill the girl because she is a daughter of a singer so that his race line could be purified as per his thinking. उसका शाहाना खान कहती हैं जोक सरकार में फरहान का कैरेक्टर गंगा जल मूवी के अजय देवगन कैरेक्टर से मिलता है। आप लोगों ने गंगा जल देखी है? जी देखी है। जिसका एक मशहूर डायलॉग है कि आँख दिखाता है। हाँ ठीक है, अगला समझ लफ्ज़ आ गई। बोलूंगा मैं। हाँ। उसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं काबली पुलाव इज नो डाउट अमेजिंग। उसके बाद शाहाना खान कहते हैं काबली पुलाव रिव्यू अमेजिंग। उसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं लव्ड योर कन्वर्सेशन। चावल खा के मुझे भी फौरन भूख लग जाती है बट बिरयानी इज रियल लव। आई कैन ईट बिरयानी एवरी डे विदाउट कंप्लेनिंग बट आलू वाली बिरयानी इज अ बिग नो। अच्छा गो टू हेल माय लव मेरी जान, कभी पुलाव को भी टाइम दे के देखो, या शायद आपको अच्छा पुलाव किसी ने बना के नहीं मैंने वैसे हाँ ये एक वो है। हाँ। आजकल मेरा बिरयानी खाने का बड़ा दिल है लेकिन अच्छी बिरयानी नापैद हो गई है। आप मेरी तरफ आए, वहाँ पे एक होम कुक है, वो बड़ी अच्छी बिरयानी बेचते हैं, उनकी बड़ी मजे की है। और कैन यू इमेजिन मैंने सोदिया में खाई बिरयानी, वो इधर की बिरयानी से ज्यादा मजे की थी। ये मुझे समझ नहीं कराची चले कराची वाली आ गई नहीं, किसी इंडियन रेस्टोरेंट से खाई थी। इट वाज सो गुड। तो बिरयानी पुलाव ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। उस तरह की बिरयानी पता नहीं कब उस तरह की बिरयानी अगर अच्छी वाली हो तो व्हाई नॉट। हाँ प्लीज कोई ऑप्शंस बताएं इन लाहौर फॉर गुड बिरयानी। कराची तो फिर जब जाएंगे देखी जाएगी, पता नहीं कब जाएंगे जिंदगी में। नहीं वो उबले चावलों में जो बना के देते हैं ना अच्छी होती प्लीज नहीं, वो भी अब खराब होगी। अब आर यू टॉकिंग अबाउट कराची स्टूडेंट बिरयानी? हाँ। वो भी अब मैंने काफी सालों से नहीं खाई लेकिन मेरी फेवरेट होती थी। मैंने सुना है वो अच्छी है, जिसका पुलाव बड़ा मशहूर है। कराची नसीब, हाँ वो अच्छी है। ना 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 हाँ वो जो सेवर में तो होती नहीं विकास बिरयानी, जिसका पुलाव बड़ा मशहूर है, वो जो हम खा जाते हैं वो मिलता भी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो वो कराची नसीब बिरयानी। ओहो नहीं भाई, जो मॉडल टाउन में है। अच्छा ओके, मास्टर बिरयानी। मैंने सुना वो अच्छी उनकी है, अच्छी है। वो मैंने अभी तक खाई नहीं है। ठीक है, अच्छा चले, अगर कोई है तो जरूर बताएं। उसके बाद पैक करके भेज भी दें। BL3601 कहते हैं ग्रेट कंटेंट, कीप इट अप, लव योर व्यूज ऑन काबली पुलाव। जिनेश भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून अरसलान। सबसे पहले अरसलान आपको उम्र मुबारक हो, थैंक यू सो मच। और मून ने बहुत अच्छे से सब शोज संभाले आपके पीछे, हैट्स ऑफ टू यू मून, आप दोनों माशाल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। थैंक यू सो मच। उसके बाद शाजिया कहते हैं ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सो मच शाजिया। उसके बाद उस्मान खालिद कहते हैं कारवा ने इस वजह से अपने बेटे को मार दिया कि उसने एक गाना गाने वाली से शादी की, तभी वो रजदीना के पीछे पड़ा हुआ है। ये हमें बात पता है, लेकिन ये हमें कोई इतना बड़ा मोटिव नहीं लगता। उसके बाद वो कहती हैं 22 कदम इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एक एक टीम मेंबर्स का दिखाना देखना हाउ दे फेस डिफरेंट चैलेंजेस टू प्ले इज वेरी अमेजिंग। आगे तो और भी मजा आएगा, वी लव टू वॉच इट। उसके बाद कहते हैं हिना हमें हुमा नफीस रोड मुनाफिक अ सोप ऑफ जियो व्हिच गेट सो पॉपुलैरिटी एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेटेड सीरियल ऑफ पाक आफ्टर मेरे पास तुम हो विद 22.7 TRP। बड़ी बात है भाई। उसके बाद वो कहते हैं वही उस्मान खालिद कहते हैं लव्ड योर बोथ कन्वर्सेशन ऑन राइस, आई आल्सो लाइक राइस इन एनी फॉर्म बट माय फेवरेट आर बिरयानी एंड चाइनीज चावल। मून चाइनीज चावलों से आपका पेट भर जाएगा, वो हैवी होते हैं। नहीं भरता। नहीं, मैंने खुद चाइनीज चावलों के साथ ऑरेंज चिकन बनाया था पिछले कुछ दिनों, 4-5 महीने पहले। नहीं भरा, जो मुझे नहीं आया। आपको नहीं ना, आपके हिस्से नहीं आए, सॉरी अरसलान। मेहमान ये मेरे घर, ये वो डिश है जो मेरे घर से इनिशिएट हुई और हर साल मुझे मेरा उसमें कॉपीराइट है। अरसलान इन्वेस्टेड होते हैं उस डिश में, मेरा उसमें कॉपीराइट है, लेकिन मुझे इस साल उस डिश से महरूम रखा गया ड्यू टू आवर क्लैशेस।
हाँ ऐसे ही है। लेकिन चलो कोई नहीं। उसके बाद एपीबी कहते हैं थैंक्स मुनाद इस्लाम फॉर टेकिंग माय कमेंट, रिस्पेक्टिंग माय ओपिनियन एंड आल्सो रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीइंग टू इट। लव यू गाइस फॉर इट। देयर आर really very few portals who respect their fans, read and respond to each of their comments and feedback. Now coming to your disagreement point, honestly I understand where you are coming from and flow you would want, but I don't mind that shift in gear so to speak. How I see it, whenever those scenes come, it is a nice break from all the tuck police action and scenes with the slow bansuri. But I agree on the Shaukat part. The note on which that episode ended, the next episode was rather abrupt and not in sync. It should have been in continuation in episode में और लास्ट एपिसोड में आई थिंक उन्होंने ये चीज़ ट्राई करी है। प्रीवियस एपिसोड का एंड से न्यू एपिसोड स्टार्ट करवाया है। सॉरी फॉर द लॉन्ग कमेंट। कोई मसला नहीं है, आप ये सही जोक कह रहे सरकार हैं। की बात हाँ, कर रहे हैं हाँ, ना, इसे वीक की जोक सरकार वाज हाँ, गुड, वेरी गुड था। इसके बाद आयशा भट्ट कहती हैं स्माइली फेस। उन्होंने कहा दवा वो। ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।